इस वीक गाइस फाइनली आ गया, और इंटरेस्टिंगली बीच में अभी कोई छुट्टी नहीं है, तो अगला वीक फिर से इशू आएगा ही जेजेके का। तो बताओ भाई क्या रहा इस वीक, तो इस वीक एक्सप्लेन। जेजेके में बहुत बड़ा कुछ कुछ हुआ। बहुत दिन बाद जेजेके इंटरेस्टिंग होना वापस से शुरू हो गया है। और इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी तक क्या हुआ था एक्चुअली गोजो के डेथ के बाद से, ठीक है, कि जितना भी लोग आ रहा था लड़ रहा था वो सब मर ही जा रहा था 2 से 3 इशू के अंदर। तो एकदम मतलब सबको लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है करके काइंड ऑफ। लेकिन अभी ऐसा सीन हुआ है कि उसके बाद पिछले 1-2 इशू से एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो गया था कि लग रहा था जब से इटाडोरी का घुसा लड़ाई के अंदर तो लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा होल्ड कर रहा है जो भी कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कि पटक से मर जा रहा है। एक तो वो हुआ, लेकिन अब यूटा के आने के बाद से थोड़ा सा और खुला है जेजेके, और अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बना है। और हम लोग जो सुन रहे थे बार बार, कलिंग गेम में भी इसका डिस्कशन हुआ था कि यूटा का डोमेन एक्सपेंशन है पता नहीं चल रहा था क्या है, लेकिन इस बार क्लियरली दिखा दिया गया कि भैया बिल्कुल ट्रू एंड म्यूचुअल लव है उसका डोमेन एक्सपेंशन, एकदम सच्चा प्यार। और खैर पता भाई, इस इशू में मैंने सुना, एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, 2-3 चीजें हुई हैं। केंजाकू लमाओ डेड हो गया है, ये कंफर्म कर दिया गया है। कंफर्म। हाँ, कि हम लोग जो सोच रहे थे कि कहीं किसी दूसरे तीसरे का बॉडी पकड़ के ना आ जाए, लेकिन वो मर गया है। यानी करंटली जो एक एक्चुअल मीनिंगफुल विलन था जेजेके में, वो डेड, वो खत्म हो गया है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि यूजी इतादोरी का पावर क्या है। हाँ, वो भी इस इशू में बताया गया है कि सुकुना बोला भी है कि कुछ लगा, महसूस हुआ इधर मारने पे। और सुने आखिरी पैनल ही वही है कि वो यूजी से कह रहा है कि चलो भाई तुझे कुछ तो काम मिला। हाँ, कुछ तो रोल मिला, ये कह रहा है। कुछ तो रोल मिला तुम्हारा, तो तब से तुम खाली हाथ धुन रहा था यहाँ खड़ा होके। तो सबसे पहले आते हैं भाई, ट्रू एंड म्यूचुअल लव को कितना समझ पाए भाई अपने हिसाब से, पहले वो बताओ कि क्या करता क्या है उसका डोमेन एक्सपेंशन। मेरे को जितना समझ में आया ट्रू एंड म्यूचुअल लव का, कि एक तो पहले सिनेरियो बन गया अपना डोमेन का, अपना जो बनता है, और उसमें बहुत सारा स्वॉर्ड्स है अपना। तो इनिशियली तो रॉ स्कैन से नहीं पता चला, लेकिन जब उसको हम अच्छे से देखे ना, जो क्लियर स्कैन आया, तो उसमें यूटा जब एक स्वॉर्ड को यूज करके अटैक करता है सुकुना पे, उसका डिसइंटीग्रेट होता है स्वॉर्ड, क्लियर दिखा है, ठीक है। सो बेसिकली उस डोमेन के अंदर यूटा डिफरेंट स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, और वो अपना पूरा कर्स्ड एनर्जी चैनल कर सकता है स्वॉर्ड के अंदर। याद होगा तो सीजन 1 में जब गोजो उसको स्वॉर्ड दिया था, तो सीजन 1 में नहीं, जेजेके 0 में, सॉरी, तो बोला था कि तुम पूरा अपना ऐसे नहीं झोंक सकते, वेपन ही नहीं बचेगा क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो यू नीड टू चैनल इट प्रॉपर्ली। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, वहां पे ही कैन एक्चुअली पुट आउट अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, और वो अटैक कर सकता है जो कि लीथल होगा। और एक शॉट गया, दे आर थाउजेंड्स, दूसरा उठाएगा और दूसरा से अटैक करेगा। एक तो वो है, और दूसरा जो कि सुकुना खुद ही बोल दिया कि यहाँ पे मतलब ये आराम से कॉपी कर सकता है अनलिमिटेड अमाउंट में, लाइक धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट मार के और अटैक मार सकता है, जिससे कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाला। ऐसे कि बाहर में हो सकता है उसका कुछ लिमिटेशंस होगा, वो बोला भी कि ये डोमेन में ही सिर्फ कर पाएगा ऐसा, यानी कि बाहर यूटा का कुछ तो लिमिटेशन होगा कॉपी करने तक, कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर इतना ही कर सकते हैं। यहाँ डोमेन के अंदर मेरे को लगता है उसका लिमिटेशंस ऑलमोस्ट खत्म है कॉपी का, मतलब ही कैन कॉपी लिटरली एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर थिंग्स लाइक 6 साइज, जो कि फिजिकली इनहेरिट किया जाता है। तो ये मेरे को अभी तक समझ में आया कि डोमेन के अंदर इतना होता है, बाकी तो नहीं। भाई क्या करंटली सुकुना अभी उतने मतलब हेल्थ में है या उतने पावर में है कि हम लोग जानते हैं डोमेन का एक सबसे बेस्ट जवाब एक डोमेन एक्सपेंशन ही होता है। तो क्या यूटा के डोमेन के अगेंस्ट में वो अपना डोमेन खोल सकने की हालत में है अभी सुकुना? यूटा उसमें बोलता है कि वो उसका आरसीटी काम करने लग गया है सुकुना का वापस से, सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो अपना डोमेन खोल लेगा। तो उससे पहले हमको खत्म करना है, तो अभी तक तो नहीं खोल सकता है, लेकिन वो कभी भी खोल सकता है, मतलब खोल लेगा कभी भी, जैसे ही प्लॉट आना मिला खोल लेगा। और अब तो भाई सीन भी अच्छा है ना कि अगर वो मान ले तो 2 हाथ से यूटा से लड़ भी रहा है, नीचे 2 और हाथ है भाई। नहीं वो 2 से, क्योंकि उसको शो हिट इफेक्ट निगेट करना है, तो हॉलोविक बास्केट का इस्तेमाल कर रहा है। तो 2 हाथ और 1 मुंह गया उसका, 2 हाथ और 1 मुंह बस बचा है। तो अगर देखा जाए कि क्या लगता है
अगर डोमेन दोनों खुलते हैं, जैसे हम लोग देखे थे भाई मेलोवेलेंट श्राइन और अनलिमिटेड वॉइड में वो गोजो का ही डोमेन ज्यादा पावरफुल था, ये तो क्लियर किया गया था। इसमें क्या होगा मेलोवेलेंट श्राइन और यूता के क्या गेस है? मेरा पर्सनल इफ यू आस्क मी, जैसे हम आज एक क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम में हम जस्ट किए थे, उसमें भी हम ये बात बोले थे कि इट्स जस्ट बिकॉज कि सुकुना इतना पावरफुल कैरेक्टर है, ठीक है, इसीलिए उसका डोमेन इतना लीथल है। अगर तुम सारे कैरेक्टर्स को एक सेम पावर स्केल पे ले आओ, ठीक है, तो सुकुना का डोमेन उतना लीथल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसका ओपन डोमेन है, ठीक है। उससे ज्यादा लीथल गोजो का तो भाई सबसे लीथल डोमेन था, गोजो का तो ओवर पावर्ड। बट अगर तुम देखा जाए ऐसे तो उस मतलब सुकुना से ज्यादा लीथल डोमेन हमको इसका लगता है क्या कहते हैं सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन वाला महितो का, वो बहुत लीथल डोमेन है भाई, बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, तो वो हमको ज्यादा लगता है। एंड फॉर दैट मैटर मेरे को यूटा का भी डोमेन बहुत तगड़ा लग रहा है, बिकॉज ही कैन लिटरली कॉपी एनी कर्स टेक्निक और तुमको मार सकता है, और उसके पास ऑलरेडी इतना कर्स एनर्जी है कि तुम डोमेन में अनटिल अनलेस तुम सुकुना हो या गोजो हो, तुम उसको ओवर पावर कर भी नहीं सकते। अगर वो भी एट द सेम टाइम अपना डोमेन खोलता है, तुम्हारा डोमेन तोड़ देगा वो, ठीक है। तो यूटा का भी हम बहुत पावरफुल मानेंगे डोमेन, मतलब उसका जो है सुकुना में क्या है, स्लैश ही तो मारता है और क्या करता है और दिखता अच्छा है। और भाई यूता का डोमेन ओपन है या फिर वो है डोमेन बैरियर वाला? नहीं बैरियर लग रहा है हमको, क्योंकि ऊपर भी और साइड में रिबन जैसा लगा हुआ है, तो हमको लगता है कि ऐसे बैरियर डिफाइंड है काइंड ऑफ। अच्छा, क्योंकि अगर ये ओपन डोमेन खोलने वाला रहा, जैसे अभी तो खैर वो लग भी नहीं रहा, क्योंकि वो आर्ट वर्क हम देखे थे और क्योंकि बैकग्राउंड काला बनाया गया है भाई, जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, हाँ काला है, तो वो देख के लग ही रहा है वो बैरियर वाला है। तो अब देखना है, पता भाई सबसे गंदा टर्न ऑफ टेबल तब हो जाएगा जब ये अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला, और अगर ऐसा हुआ भाई तो ये पहली बार होगा। जैसे हम लोग जानते हैं भाई गोजो और सुकुना के बैटल में बहुत चीजें उन्होंने ऐसा किया था जो आज तक जुजुत्सु के थियरी में भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वो रेप्यूटेशन को देखते हुए हम चाहेंगे भाई कि यूता भी कुछ चीजें ऐसी करे जो कि ये एक्सपेक्ट ना किया हो, क्योंकि उसे प्रोडिजी दिखाना है भाई। और वो एंड नोट पे खत्म ही हुआ था कि जो दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं अब वो दोनों फाइट में उतरे हैं कि नहीं भाई, द टू। तो हम ये देखना चाहेंगे अगर ये मेलोवेलेंट श्राइन खोला और अगर इसने सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन को भी कॉपी कर दिया अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ना, कर सकता है, तब सुकुना का फट जाएगा। क्योंकि एक डोमेन के अंदर एक दूसरा डोमेन खोलना, और अगर थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, अब तो खैर राइटर के ऊपर है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन कुछ नहीं होता गाइस, आपके कर्स टेक्निक का ही एक बहुत ही एनहांस्ड वर्जन होता है। तो अगर वो कर्स टेक्निक कॉपी कर पा रहा है, तो अगर वो ये भी दिखाया कि अगर वो मेलोवेलेंट श्राइन भी खोल दिया देखने के बाद, तब सुकुना को लगेगा भाई अब मैटर सीरियस है, अब हम यहाँ मजाक में नहीं ले सकते। तो मैटर थोड़ा सीरियस हुआ है इसलिए भी क्योंकि अभी तक गोजो के फाइट के बाद सुकुना लिटरली पिटा ही नहीं था, एक बस यूजी उसको मुक्का मारा था लिटरली, बाकी कोई मार ही नहीं पा रहा था वो लिटरली सबको। लेकिन यूटा आया है तो पूरा आंख वाँख फोड़ दिया है, पूरा नहीं होता है, मतलब पूरा एक साइड का फेस निकाला, तो लगा नहीं भाई कोई आया तो मारा है कोई तो आके, ठीक है, मतलब अटैक्स लैंड किया है अच्छे से, तो ठीक है, अभी थोड़ा उम्मीद है। और आते हैं भाई अब इतादोरी पे पहले कि याद होगा इस चीज का हिंट माहितो दिया था भाई, कि माहितो बोलता भी था कि हमको मेरे ऊपर फिजिकल अटैक कुछ काम नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने आत्मा के शेप को जिस तरह से चेंज करेंगे हम उस तरह से खुद को चेंज कर सकते हैं। इतादोरी से जब वो लड़ा था माहितो बोलता भी था कि भाई इसका मार अलग तरह का पड़ता है हमको इसका मारने पे लगता है कि हम डैमेज हो रहे हैं और इसका मारने पे हमको पूरा पता है कि हम मर सकते हैं। तो माहितो से कहीं ना कहीं हिंट मिला था कि इतादोरी सोल को हिट कर सकता है। उसका हिट जो है वो सिर्फ फिजिकल प्लेन को तोड़ते हुए वो स्पिरिचुअल प्लेन पे भी हिट करता है आपको। ये चीज फाइनली दिखाया ही गया मांगा में। तो क्या लगता है भाई कि क्या यूता हराएगा या फिर हराएगा तो चलेगा सुकुना पे? क्योंकि उसमें लिखा भी कि इतादोरी का प्लान ही यही है कि वो मेगुमी के बॉडी से सुकुना को अलग करना चाह रहा है। मतलब वो इतना प्रिसाइजली मार सकता है कि लिटरली वो ऐसा भी कर सकता है कि मेगुमी को हार्म ना करके सिर्फ सोल को हार्म करके बॉडी सेपरेट कर दे।
भाई तब पता है हम ये सोच रहे हैं कि याद होगा वो गोजो वर्सेस सुकुना बैटल में एक पॉइंट पे आके बस हाथ चल रहा था दोनों तरफ से। हाँ ये भी अपना कर्स एनर्जी को कम कर दिया, वो भी कर दिया, तो अब लड़ेंगे भाई। ये सेम सीनेरियो अगर इतादोरी रहता हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, उसके पास बहुत ऐसा टाइम आता कि वो मेगुमी को अलग कर देता सुकुना से मार के। अगर दोनों जैसा गोजो के साथ वो क्लोज कॉम्बैट में लड़ने लगा था, अगर अब सुकुना इतादोरी के साथ गया उतना ही क्लोज कॉम्बैट में और उतने देर के लिए, तब तो हमको लगता है भाई। और अच्छा एक सेकेंड, अगर वो मेगुमी के बॉडी से अलग कर दिया तो क्या सुकुना फिर एग्जिस्ट करेगा? मेन बॉडी को तो मैनिफेस्ट कर ही लिया है, और मर्जर के लिए लॉर्ड टेंगन भी इम्ब्रॉय फॉर्म में आ गया था, उसको भी कंज्यूम किया है सुकुना। तो काइंड ऑफ हमको लगता है कि मर्जर शुरू हो जाएगा तो उसको तो एक फिर बॉडी रहेगा ही अपना, तो आई थिंक एग्जिस्ट करेगा। अच्छा मान लेते हैं भाई ठीक है कि यूजी जो है सक्सेसफुल रहा, मेगुमी को बचा लिया, मेगुमी करेगा क्या फिर इस लड़ाई में 3v1? यही क्वेश्चन मेरा भी था, ग्रुप पे पूछा था, हम बोले थे ना कि करेगा क्या। यहाँ पे सब बहुत अलग लेवल पे पावर अप हो चुका है, ठीक है वही, और मेगुमी करेगा क्या, क्योंकि मेगुमी के ही 10 शैडोज को तो वो ये कर दिया, खत्म कर चुका है सारा उसका शिकिगामी। तो करेगा क्या? कुछ नहीं। तुम सोच रहे हो भाई मेगुमी वापिस आया, मतलब बाहर आ गया, वो देखेगा हम किसी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है भाई, ठीक है ये है, और इधर देखेगा इतादोरी है, इधर देखेगा यूता है, सामने देखेगा सुकुना है, तीनों एक तीसरे को बहुत पीट चुके हैं, इधर हम क्या करें? इतादोरी तो भाई हाथ चला रहा है और उसके पास आरसीटी भी है, बहुत तगड़ा आरसीटी है, इतना तगड़ा कि भाई सुकुना तारीफ कर दिया उसका। यूता ये तो खुद पे आरसीटी करता है, ये दूसरे पे भी कर सकता है। हम क्या करें? हम यहाँ पे अपना काइमेरा शैडो गार्डन खोलें यहाँ पे। तो और खैर वो जो मीम आजकल चल रहा है भाई सुकुना के ऊपर, कि हम एंटी यूता टेक्निक कॉपीराइट क्लेम निकाल देंगे जो हेयान एरा से हम अभी तक यूज नहीं किए थे। तो ये चीज पे क्या कहना चाहोगे भाई, हेयान एरा वाला? हाँ वो कि अब अगर सुकुना ऐसा कुछ कह दिया कि अरे हम अभी तक जितना भी कर रहा था ना, ठीक है, गोजो वाला हुआ तो एक बार रहता है तो लोग एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को कि ठीक है वो एक बार कुछ ऐसा पुल ऑफ कर दिया, क्योंकि फाइट भी लंबा था, कर दिया। उसके बाद तो काशिमो सबको तो ऐसे ही मार दिया, चलो वहां तक ठीक है। भाई हिगुरामा के साथ जो किया है ना भाई, वो एकदम चीटिंग था, मतलब उसको चीटिंग ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे हम। प्लॉट आर्मर भी हम नहीं कहेंगे, हम चीटिंग कहेंगे उसको, सारा चोरी कर दिया। लाइक उसका सब हम लोग कब से डिस्कस करते थे पॉडकास्ट में कि भाई वो आएगा, उसका कॉन्फिगरेशन होगा, तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या करेगा सुकुना, ये वो। पता चला कॉन्फिगरेशन होगा तो कर्स टूल का। भाई इससे डम चीज ना, मतलब एकदम हमको समझ नहीं आया था, हम पूरा टर्न ऑफ हो गया था भाई। हिगुरामा जैसा बढ़िया मतलब खिलाड़ी को ऐसे कैरेक्टर भाई, वही अब देखना रहेगा। अब अगर पता है भाई अगले इशू में अगर वो पैनल आया, the most powerful sorcerer in history and the most powerful sorcerer of now, हम बोले भाई अब हमको आगे नहीं पढ़ना, यूता मर रहा है, एंड पैनल हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि गोजो के बाद अभी मोस्ट पावरफुल यूता ही है भाई। उसका वाले में भी लिखा हुआ था the most powerful sorcerer in history और the most powerful sorcerer of present। अरे भाई आखिरी पैनल भी हम नहीं जाएंगे, हम जान रहे हैं आखिरी पैनल में क्या लिखा होगा। अच्छा रीका का क्या यूटिलिटी है भाई? अभी तो रीका आई थी तो सुकुना पे अटैक्स थोड़ा लैंड की है, लेकिन अभी तो डोमेन में तो नहीं दिख रही है, या फिर दिखी है डोमेन में, आई थिंक नहीं दिख रही है अभी तो, लेकिन होगी। रीका भी है, अभी तक रीका खत्म नहीं हुई है रीका का। लेकिन हम लोग कैसे अभी बोल दे रहे हैं कि मतलब रीका तो ठीक है अपना है, लेकिन भाई इस चैप्टर में जब केंजाकू को मारा था ना, तो उसके अंदर का जितना कर्स स्पिरिट था सब निकल गया था एक साथ। भाई यूटा और रीका मिलके संभाल दिया, 100 से ऊपर का स्पिरिट था, सबको पेल दिया दोनों मिलके। तो भाई मतलब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। और इस पे पता है भाई हम एक चीज सोच रहे थे अभी 1-2 दिन पहले, कि लव जो है, जैसे हम लोग बात करते थे कि ससुरा लव एक टाइप का कर्स एनर्जी ना निकल जाए, देखा जाए तो वो एक कर्स एनर्जी है, वो भी एक टाइप का है, और ये कहीं ना कहीं यूता उस चीज का एग्जाम्पल है
याद होगा भाई, यूता हमेशा से सोचता था कि ये कैसा कर्ज मेरे ऊपर आ चुका है, बट गोजो कहा था कि भाई तुम्हारे ऊपर रीका का कर्ज नहीं है, तुम्हारा कर्ज है रीका के ऊपर। और वो ये था भाई कि इसका जो भी फीलिंग ऑफ लव है टुवर्ड्स रीका, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो एक कर्स एनर्जी का फॉर्म ले लिया और वो उसके आत्मा को एज अ कर्स स्पिरिट सम्मन कर दिया रीका को। तो एक जो कहा भी जाता था कि रीका इज एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ कर्स एनर्जी फॉर यूता। तो ये कहीं ना कहीं यूता, और ये एक तरह का सिंबोलिज्म ही है भाई कि यूता इतना प्यार करता है भाई कि वो इनफाइनाइट लव है उसके अंदर रीका के लिए। तो जब तक उसके अंदर ये इमोशन रहेगा, यूता के अंदर वो रीका के प्रति उसका प्यार रहेगा, रीका का कभी भी कर्स एनर्जी खत्म नहीं होने वाला भाई। काइंड ऑफ यस। ये एक है कि नहीं, ये एक गजब का बात है। और ये रीजन है कि अगर रीका को हराना है भाई तो यूता को मारना नेसेसिटी है। यूता के मरे बिना रीका कमजोर नहीं होने वाली, एटलीस्ट हम बस यही थ्योराइज कर पा रहे हैं भाई, क्योंकि उसका रीका का एग्जिस्टेंस का रीजन ही यही है। इसका जो शेयर मतलब पैशन है, मतलब लव टुवर्ड्स रीका, वही रीजन है उसके एग्जिस्टेंस का। और वो जितना ज्यादा रहेगा रीका उतनी ज्यादा पावरफुल रहेगी। तो अब देखो गाइस, ऐसे ही नहीं कहा था गोजो, ठीक है, सुकुना प्यार से हारेगा गाइस, प्यार की ताकत से हारेगा। लोग कहेंगे ना कि भाई कैसे हारा, प्यार से हरा दिया, मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली प्यार से हरा दिया। और हम जब सुने थे ना भाई उसका नाम क्या है, ट्रू जेन्युइन ट्रू म्यूचुअल लव, तो देखो भाई ये कितना गंदा शेड है वन साइडेड लवर्स के ऊपर। देखो गाइस, अगर ऑडियंस में तुम लोग कोई हो वन साइडेड, तुम लोगों की इज्जत नहीं है। म्यूचुअल लव का डोमेन एक्सपेंशन होता है, वन साइडेड लव एक तरफा का कुछ नहीं होता है। तुम कितना बड़ा वन साइडेड हो गए, तुम घर जाओ अभी, यहाँ पे चाहिए दोनों साइड वालों का, भले ही दूसरे साइड से कोई कर स्पिरिट भी क्यों ना रहे, ठीक है। लेकिन एक बात से अग्री करोगे कि नहीं कि जितना भी डोमेन एक्सपेंशन हम लोग सुने हैं नाम, इसमें दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट नेम, बहुत क्रिंज है भाई। जैसे ऐसे तुम सुनो, ठीक है, द कैप्टिवेटिंग स्कंधा ऑफ वो, ठीक है, वही ना भाई, काइमेरा शैडो गार्डन, होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंधा, काइमेरा शैडो गार्डन, ठीक है, सेल्फ क्या उसका क्या है, मही तो एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन। इसका अनलिमिटेड वॉइड, उसका जापानीज, हाँ उसका जापानीज नेम और गजब का है माहितो वाले का, ये तो इंग्लिश वाला है, उसका जापानीज आता है महायाना रेल्म। बताओ भाई, इसका अनलिमिटेड वॉइड, और उसका भी कुछ था, ठीक है, हाँ जोगो का भी कुछ आयरन हिल ऐसा कुछ था भाई, आयरन माउंटेन ऑफ द कॉफिन, आयरन माउंटेन, हाँ माउंटेन, आयरन माउंटेन या फिर आयरन कॉफिन माउंटेन, ऐसा ही कुछ था। समझो भाई, और ये क्या आया, ट्रू म्यूचुअल भाई साहब, भाई पता है भाई कुछ भी रख सकते थे ये, मतलब कट कॉपी पेस्ट के ऊपर। हाँ एक लिख रहा है, क्या तो लिखा था, अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स। हाँ ये मैं एक्चुअली कहने वाला था, पता है भाई, एक फेट सीरीज है, उसमें एक है अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स, उसमें कहा जाता है कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक अल्टीमेट मूव होता है जिसको कहा जाता है नोबल फंटाज्म। उसमें है कि 8-10 जादूगर होते हैं और वो अपने अपने फाइटर्स को सम्मन करते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, और इस टूर्नामेंट को कहा जाता है होली ग्रेल वॉर। तो उसमें जो भी जादूगर अपने जिस भी किसी को सम्मन किया है वो कोई ना कोई एक हिस्टोरिकल फिगर होता है पास्ट का, या तो किंग आर्थर, हरक्यूलिस, एलेक्जेंडर, आप किसी को भी सम्मन कर सकते हो। अब हर एक हीरो का अपना एक नोबल फैंटाज्म है, वो उनका अल्टीमेट मूव होता है, यानी अगर वो नोबल फैंटाज्म यूज कर रहे हैं तो वो उनका सारा का सारा पावर वो उसमें डाल देंगे। तो उसमें एक जो मेन कैरेक्टर है भाई, एमिया शीरो उसका नाम है। एमिया जो है भाई वो खुद में एक हीरो बन जाता है इन फ्यूचर, उसको पता नहीं रहता कि हम अभी बस एक पार्टिसिपेंट है होली ग्रेल वॉर में, बट फ्यूचर में जाने के बाद हम खुद भी एक हीरो बन जाएंगे इसमें से। तो शीरो का जो नोबल फैंटाज्म है भाई वो रहता है अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स। उसमें है कि ऐसा ही डोमेन एक्सपेंशन जैसा एक दूसरे जगह में आप आ जाओगे जहां पे उसके पास अनलिमिटेड तलवार है,
वो कुछ भी वहां पुल आउट कर सकता है। पता चला कि जो से लड़के मतलब सामने वाला लड़ रहा है वो भी उसके पास होगा। तो जैसे अभी जब बताया ना भाई कि बहुत सारा तलवार है, सबसे पहला चीज जो जिसने भी कमेंट किया गया, मैंने भी वही सोचा था कि ये तो एमिया शीरो का नोबल फैंटाज्म है भाई, अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स वाला। उनको एक्चुअली ये भी कर देते ना तो चलता, लेकिन हो सकता है कि गेगे यहीं से इंस्पिरेशन लिया हो, क्योंकि गेगे तो ओपनली कहता है भाई कि हम खुद एनीमे और मांगा फैन है। हाँ, हम लेते हैं भाई हम उठा लेते हैं इंस्पिरेशन। लेकिन वही भाई, लव से अच्छा ना इनको यही कोई नाम लेना चाहिए था, कॉपी पेस्ट के ही ऊपर कुछ, क्योंकि एंड में तुम वही कर रहे हो। हमको पहले लगा ना कि हो सकता है लव रिलेटेड ही कुछ होगा, कि अपने अंदर मतलब अपने डोमेन के अंदर यूता ऐसे करके कुछ ऐसे एकदम बवाल सा मारेगा, सुकुना को चीरते निकल पता नहीं, निकल भी सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक पूरा बताया नहीं है इसके डोमेन का वर्किंग। अभी जो भी बताया है वो सुकुना एंटिसिपेट कर रहा है कि दिस इज व्हाट ही माइट, मतलब उसका डोमेन ऐसा होगा जो कि मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है, बट अभी तक कुछ वैसा दिखाया नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कि कितना तोप है इसका डोमेन, लेकिन सुन के तो लग रहा है कि भाई दम है। पता है भाई, उसको कहेगा कि तेरे किचन स्किल्स से ऊपर पता है कौन सी ताकत होती है सुकुना? प्यार की ताकत। और इस डोमेन के अंदर 2 सिंगल लोग, सुकुना और इतादोरी। इतादोरी बोले भाई मैं क्या करूं यहाँ, हम यहाँ क्या करने आए हैं? इतादोरी का सवाल ये है। अच्छा, इतादोरी के उन हाथ, उसका जो हाथ चेंज हुआ है भाई, उसका कोई रीजन पता चला? अभी तक नहीं बताया अभी तक। अरे भाई हमको तो बस एक ही चीज देखना है भाई, ट्रिपल थ्रेट मैच। अब तीनों भसड़ में कूद चुके हैं, अंधाधुन एक तीसरे को पीटे जा रहे हैं। अब मतलब 2v1 में अब जैसा कर दिया है ना सुकुना को, हम चाहते हैं थोड़ा पिटे भाई। अब मतलब नहीं था, दोनों साइड से मुक्का मुक्का पड़े, इसको थोड़ा चले। हाँ, तब थोड़ा मजा आएगा। क्योंकि भाई देखो, जो लोग पिछले वाले में कह भी रहे थे भाई कि सुकुना से इतना जलता क्यों है, भाई देखो जलता यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। बात ये आ जा रहा है जेजेके के साथ कि आपके 2 सबसे मीनिंगफुल विलन्स थे, और दोनों इंटरेस्टिंगली गेटो ही क्यों था? पहला तो गेटो खुद था, और दूसरा एज अ केंजाकू था। जो 2 सबसे एक्चुअल विलन्स थे वो जेजेके से अब जा चुके हैं। एक जो बचा है सुकुना, उसका भी अभी तक पूरा मोटिव क्लियर नहीं किया गया है। भले वो कहता है भाई कि मुझे गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु को वापस लाना है, हेयान एरा में हम वापस से रूल करेंगे। वो थोड़ा सा अगर उसको इलैबोरेशन दे दे, जैसे कि हम हमेशा मानते हैं, मैं अब बिल्कुल नहीं कहूंगा गाइस कि सुकुना को कोई रीजन दे दे एकदम ट्रॉमेटिक वाला, नहीं। क्योंकि पता है भाई, लोगों ने कहा भी था कि ये पहला बार ऐसा हुआ है शोनेन जॉनरा में कि एक इविल कैरेक्टर इविल ही रहा हो इसी कैरेक्टर के अंदर होते हुए भी। वरना नरूटो में कुरामा रहता है भाई, 9 टेल्ड फॉक्स नरूटो के अंदर, पहले वो इविल रहता है, फिर वो नरूटो का दोस्त बन जाता है। यहाँ इतादोरी के अंदर सुकुना था पर वो सुधरा नहीं, वो इविल है तो इविल है। तो हम चाहते हैं ना कि इस चीज को गाइस अगर वो और इस्टेब्लिश कर दें कि सुकुना इज इविल, उसको कोई रीजन नहीं चाहिए, वो है ही प्योर इविल, बस उसको और ज्यादा मीनिंगफुल अगर बना दे। पता है भाई, ये एक बैटल हो सकता है जो थोड़ा लंबा चले, जैसा कि कह ही रहे हो भाई कि यूता और इतादोरी वर्सेस सुकुना, और वो लंबा चलने में ना थोड़ा इन्हें कॉन्वर्जेशन रखना चाहिए। हम मानते हैं भाई सुकुना एक बहुत फियर्स कैरेक्टर है, वो अगर लड़ता है तो सिर्फ लड़ने पे बिलीव करता है, वो बात करने पे नहीं करता है। लेकिन इस बार वो थोड़ा बात करे कि वो बोले कि भाई अरे तुम इतने कम उम्र के हो, चलो गोजो हमको एंटरटेन कर दिया, अच्छा बात है, उसका एज भी था, तुम इतना कम उम्र में लड़ रहे हो, तो वो थोड़ा उससे पूछे कि तेरा बेसिस क्या है लड़ने का। ठीक है तुम हमसे लड़ रहा है भाई, गोजो भी क्यों लड़ रहा था हम जानते हैं, और उसका उतना एज था कि वो सही गलत मतलब हायरार्की ये वो दुनियादारी जानता था। तुम अभी सिर्फ 16 के हो, 17 होने वाले हो, हमसे इतना जान दांव पे लगा के लड़ने का हमको एक बार रीजन जानना है। लड़ाई अपना चलता रहेगा। इस पे यूता जो भी जवाब देता है, यूता भी अपना रिवर्स क्वेश्चन करेगा ही कि तुम क्यों लड़ रहा है भाई,
हाँ, एक एरा में तो तुम रूल किए ही थे, उसके बाद तुम खुद ही मरे, ठीक है, वापस से खुद को मैनिफेस्ट करने का क्या रीजन है तुम्हारे पास? जिसपे पता भाई, अगर सुकूना इस वे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि क्या हमेशा रीजन होना जरूरी है ना? जिस तरह से लोग कहते हैं कि अच्छाई शुड बी योर चॉइस, बुरा बनना क्यों एक चॉइस नहीं हो सकता? जब अच्छाई को चुनना अपना एक चॉइस हो सकता है, बुराई को अगर कोई चॉइस बना लेता है तो फिर वो गलत क्यों है? दूसरा चीज, सही और गलत ये तय कौन किया था? A certain things, a certain behavior is right and some certain behavior is wrong, ये पैमाना तय कौन किया था? क्या ये कभी एकदम पत्थर की लकीर हमेशा से रहे हैं? भाई थोड़ा कॉन्वर्सेशन बढ़िया बनाया, हाँ, मजा आएगा कि सारा बेस ऑफ मोरालिटी, ये सारा का सारा अच्छाई और बुराई का झगड़ा जो है, क्या ये बहुत कॉन्क्रीट है? नहीं, ये बस कुछ लोगों की कही हुई बातें थी जो कुछ समय तक फॉलो हुआ और हमने बांट दिया कि अगर ये चीजें हैं ये सही है, और अगर कोई ये कर रहा है वो अच्छा इंसान है, और ये चीज है ये गलत है, और जो ये कर रहा है वो बुरा इंसान है। तो मेरा मोरालिटी वो दिखाए कि सुकूना का मोरालिटी का अंडरस्टैंडिंग इतना ट्विस्टेड है कि वो देखता ही नहीं है कि भाई कुछ सही या गलत एग्जिस्ट करता है, वो बस देखता है लोग हैं वो अपने एम्बिशंस और अपने आदर्श के लिए लड़ते हैं। तेरा वो मानना है तो उसे सही मान के लड़ रहा है, मेरा ये मानना है मैं उसे सही मान के लड़ रहा हूँ। मेरे पास कोई मॉरल कंपस है ही नहीं। जनरली कैरेक्टर्स के बीच मॉरल कंपस इतना फेमस हो चुका है कि लोग बोलते हैं या तो व्हाइट ब्लैक नहीं तो न्यूट्रल। जनरली लोग आजकल ग्रे कैरेक्टर को भी लेके खुश हैं। हम चाहते हैं भाई कि सुकूना को बना दो, उसका कोई कंपस ही नहीं है, वो न्यूट्रल भी नहीं, वो साला न्यूट्रल को भी चैलेंज कर देगा, तू न्यूट्रल काहे है, अब तू हमको वो एक्सप्लेन कर। तो रीजन है भाई, थोड़ा बनाओ उस कैरेक्टर को, सिर्फ लड़ना काफी नहीं होता, तुम दिखाओ ओवर पावर्ड, बेशक दिखाओ, लेकिन साथ में रीजनिंग देते जाओगे ना भाई, वो बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि अब बस एक ही विलन बचा है भाई, अब ऑफिशियली अब बस एक ही विलन है JJK में, ठीक है, वो खुद है सुकूना। और अगर ये इतना शैलो कैरेक्टर के साथ अगर खत्म हो गया ना भाई, मतलब कहानी एंड भी हो जाए, बहुत फिर ये लगेगा कि ना तुम अपना सपना पूरा कर पाया, ना हम तुमको समझ ही पाए भाई कि तुम काहे लड़ने पे लगा हुआ है यार 1000 साल बाद मैनिफेस्ट होके। तो वही चीजें कि ये थोड़ा बनाए अब सुकूना को, ये फाइट लंबा चलाओ, ये फाइट एंड तक अब चलाओ भाई, हम यही चाहेंगे। मेरे को लगता भी अब ये लास्ट ही फाइट होगा, माकी भी आएगी, जो बचा वो खुश है, सब आ जाएगा इसमें। अब बचा भी का इन लोग की साइड से भी बहुत लोग नहीं बचा है। हाँ वही, अब देखते हैं क्या ही होता है भी तो। हाँ, और भाई अपना अभी एक तो साला उरा उमे वाला क्या चल रहा है भाई, कुछ आइडिया ही नहीं। हकारी और उरा उमे का क्या चल रहा है? अरे भाई पता है सबसे ओपी क्या होगा? यूता के डोमेन के अंदर यूता है, सुकूना है, कट कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ पूरा, फिर वहां पे आएगा अपना टुका डोंका बोलेगा एक तो साला कॉपी मतलब कट कॉपी मार रहा था, तुम आ गया इनफाइनाइट RCT लेके। क्योंकि पता है भाई, मान लो पिट आ गया अपने ही डोमेन में यूता और इतादोरी, और दोनों पूरा बैठा हुआ है कि भाई क्या करें, और हम लोग जानते हैं डोमेन के बाहर से अंदर घुसना आसान होता है। तब तक पीछे से आएगा, BGM चेंज हो गया, यूता बोलेगा भाई गाने क्यों बज रहे हैं वो बोलेगा क्योंकि हम लेके आए हैं भाई एक ब्लूटूथ स्पीकर। क्योंकि हम मानते हैं भाई हकारी को थोड़ा अनयूजुअल कैरेक्टर रखो, अजीब सा, काहे कि जॉर्डन पहन के लड़ता है भाई, थोड़ा एकदम स्टाइलिश टाइप का, तो बोलेगा भाई ऐसे लड़ने में मजा नहीं आ रहा, हम ब्लूटूथ स्पीकर लाए हैं, रख के बजाएगा, अब चलो शुरू करते हैं। हकारी ऑन ए गुड डे साला किसी को भी हरा सकता है वही। और सुकून अगर उसका देखा ना भाई डोमेन एक्सपेंशन, तो बोलेगा अब ये हमको चाहिए होता भाई 4 मिनट 11 सेकेंड तक, उसके बाद जो मार चलेगा भाई
तीनों मिलके। हम चाहेंगे ना कि मेगुमी से ज्यादा अच्छा यहाँ पे आ जाए भाई हकारी। मेगुमी से ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर है वो इस सिनेरियो में। यूजफुल है इस सिनेरियो में। वही अगर तीनों आ गया, यूता, इतादोरी और हकारी वर्सेस सुकुना, तब मजा आएगा कि देखते हैं किसका सिटी कितना ताकतवर। और इसके साथ आते हैं भाई, इस बार तो खैर हम लोग देखे नहीं, देखे भाई सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग अभी तो नहीं आया है ना, अब आएगा ना, लेकिन पुराना सारा एपिसोड्स देख चुके हैं। हाँ देख लियो। कहाँ तक था पिछला हफ्ता में? पिछला हफ्ता में वो वुल्फ वाला सबको मार दिया था। वुल्फ को मार के स्नेक को भी मार दिया, अरासाका को। पता भाई हम एनीमे देख ही नहीं पा रहे, एनीमे कैसा लग रहा है एज कम्पेयर्ड टू? अच्छा एडाप्टेशन? नहीं अच्छा एडाप्टेशन है, मतलब एकदम फील आ रहा है, बस थोड़ा फास्ट है लेकिन मजा आ रहा है। मतलब जो लोग नहीं पढ़ा होगा मानवा, उसको एकदम फील हो रहा होगा कि भाई मतलब कनेक्ट कर रहा होगा, ओ भाई अब पावर अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है। मतलब वो शुरू में जो नहीं फीलिंग आता था वो आ रहा है। और वन पीस पढ़े भाई आगे? नहीं वन पीस नहीं पढ़े, वैसे भी अभी तो कोई है नहीं, तो नेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे वन पीस। तो बिल्कुल लोग रहेगा तभी। खैर गाइस अब आप लोग बताओ भाई अपना अपना